तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो है क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है और उसी के खुशी में आज हम लोग यहाँ पे सभी हम अपने अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस के सभी परिवार हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी लोगों का अच्छा अंक अभी प्राप्त किए हैं सभी लोग। इसलिए मैंने सोचा कि सभी लोगों को जितने भी बच्चे पहुंच पाए हैं उनको बुला करके एक बार जो है एक थोड़ा सा एक मीटिंग भी हो जाएगा और आगे क्या करना है सभी बच्चों को इसके लिए भी एक मीटिंग हम करवा देंगे और सजेशन भी मिल जाएगा सभी बच्चों को, ठीक है। और मैंने सोचा कि सभी बच्चों से थोड़ा सा इसके बारे में बात भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक मेरे अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस की एक बच्ची है जो सबसे अच्छा अंक लाई है। तो इनका अंक कितना है और इन्होंने कैसे पढ़ाई किया है और ये लोग किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं और आगे भी जितने भी बच्चे इस साल नए क्लास में आए हैं 10th क्लास में आए हैं वे लोग किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे कि इस प्रकार से वे लोग भी अपनी अच्छा अंक ला पाएंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से आगे भी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनसे पूछते हैं, बाबू आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। अच्छा, इनका नाम प्रियंका कुमारी है। पिताजी का नाम क्या है? राजकिशोर शाह। राजकिशोर शाह। अच्छा, घर कहाँ पड़ता है आपका? चिंतामणपुर। चिंतामणपुर इनका घर है जो कि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र आता है, ठीक है। आप किस बोर्ड से एग्जाम दी थी? बिहार बोर्ड। अच्छा, बिहार बोर्ड से इन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है। कितना अंक आया है आपका? 377। चलिए 377 अंक आया है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि ये सभी लोग जो है हम एक बहुत पिछड़े गांव से हम सभी लोग बिलोंग्स करते हैं। यहाँ पे पिछला साल में हम देख पा रहे हैं कि पिछला साल लगभग 3 ही बच्चे थे इस ग्राम में, लेकिन इस साल जो है ये सभी बच्चे अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से, इनके अलावा भी और भी बच्चे हैं जो अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई किए हैं और अपनी पढ़ाई करके अच्छा अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा इनसे बातें करते हैं और आगे की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। आप कब पढ़ते थे? भोर में। यानी ये इनका कहना है कि ये भोर में पढ़ाई करती थी, यानी कि सुबह के समय में पढ़ती थी। रात में भी पढ़ाई करते थे? दोपहर में। अच्छा, दोपहर में भी ये पढ़ाई करते थे। दोपहर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करते थे आप? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। मैथमेटिक्स भी पढ़ते थे क्या? दोपहर में, हाँ। हाँ, ये इनका कहना है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और मैथमेटिक्स जो है दोपहर में पढ़ते थे। अच्छा, सुबह के समय आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना पसंद करते थे उस समय? सुबह के समय संस्कृत, हिंदी, फिर से थोड़ा सा। यानी याद करने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको आप पढ़ना पसंद करते थे सुबह में, है ना? हाँ। इनका कहना है कि जितनी भी याद करने वाली चीजें हैं उसको हम सुबह में पढ़ना पसंद करते थे, ठीक है। तो चलिए हमारे जितने भी प्यारे और सभी बच्चे हैं इन लोगों का भी अंक अच्छा आया है। इन लोगों से थोड़ा हम बातें कर लेते हैं। चलिए बाबू, एक यहाँ पे एक मेरा छात्र उपस्थित हुआ है। तो आपका बच्चा जी कितना नंबर है? 365। अच्छा, चलिए इनका 365 नंबर है। नाम क्या हुआ आपका? गोलू पटेल। गोलू पटेल नाम है। पिताजी का नाम क्या है? जयप्रकाश पटेल। जयप्रकाश पटेल। और इनका कहना है कि इनका 65। 365 नंबर आया है, जो कि बहुत छोटे से गांव से हम लोग बिलोंग्स करते हैं, ठीक। और हमारे गांव के नज़दीकी एक शहर है नरकटियागंज। तो नरकटियागंज से हम लोग का गांव बहुत दूर पड़ता है। इस गांव में शिक्षा का इतना अधिक कमी था कि क्या बताएं आप सभी ऑडियंस से। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इन सभी बच्चों को मैंने बहुत कम ही दिन पढ़ाया है, कम ही दिन पढ़ा करके, और देखिए यहाँ तक इन बच्चों को पहुँचाया है। तो प्यारे बच्चे, आपका गाँव का नाम क्या हुआ? चिंतामणपुर। चलिए एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाहेंगे क्या आपसे? हाँ चलिए इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप साइंस पढ़े हैं ना? जी सर। तो साइंस अगर आप पढ़े हैं तो दर्पण सूत्र तो याद होगा। हाँ, तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए वेरी गुड, ताली बजा दीजिए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। इन्होंने जो साइंस का न्यूमेरिकल बनाया जाता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, जो कि चैप्टर नंबर 10 है आपके एनसीईआरटी से, और भारतीय भवन के हिसाब से अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 और 2 आता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। उसी से जो न्यूमेरिकल बनाया जाता है उसी का एक फार्मूला था, ठीक है ना। तो चलिए आप न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट लेते हैं ना? यस। चलिए, तो अगर हम पूछना चाहें कि वक्रता त्रिज्या जो है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? r बराबर 2f। r बराबर 2f होता है। यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है
वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है ना। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है ना, यही कहना है इनका। तो आप कब कब पढ़ाई करते थे? मैं तो मेरा टाइम टेबल तो 3 था, एक सुबह में था, एक 12 बजे था और एक शाम का था। अच्छा, तो शाम में आप क्या क्या पढ़ते थे? शाम में जो रिवीजन कर रहे थे। अच्छा, आपके पापा जी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, देखिए कितना बढ़िया ये बच्चा है। इनके पिताजी मजदूरी करके इनको यहाँ तक पहुँचाए हैं, शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा जगत में इनको इतना आगे पहुँचाए हैं कि आज ये फर्स्ट डिवीज़न लेकर के बच्चा आज ये घूम रहा है। आज ही मैट्रिक का रिजल्ट आया है और ये बच्चा अभी मेरे पास उपस्थित हुआ है और ये बोल रहा है कि मेरे पिताजी मजदूरी करके हमको पढ़ाए हैं। और अभिजीत किस चैनल से पढ़ते थे आप? अभिजीत ऑनलाइन क्लास। तो इनका कहना है कि अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन भी पढ़ाई करते थे क्या? यस। इनका कहना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई करते थे और मैं पढ़ाई करके अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज मेरा रिजल्ट सराखों पे है और झंडा लहरा रहा है मेरा रिजल्ट आज मेरे गांव में, ठीक है। इससे पहले आपके भाई यहाँ पढ़ते थे क्या? यस। चलिए, इनका कहना है कि इससे पहले इनका भाई भी यहाँ पे पढ़ते थे, ठीक। तो चलिए, और सभी कुछ बच्चे हैं, उन सभी बच्चों से मैं एक बार बातें करना चाहूँगा। चलिए, आपका नाम क्या है बाबू? नीतू कुमारी। इनका नाम नीतू कुमारी है। पिताजी का नाम क्या है? सत्यनारायण पटेल। सत्यनारायण पटेल। गांव का नाम क्या है आपका? चिंतामणपुर। चिंतामणपुर। चलिए, आप भी यहाँ से पढ़ाई की थी क्या? यस। चलिए, ये भी इनका भी कहना है कि मैं भी यहाँ से पढ़ी थी। और कितना अंक है आपका? 313। चलिए, बहुत खूब। इनका भी फर्स्ट डिवीजन है, ऑनलाइन पढ़ाई करके और ऑफलाइन भी पढ़ाई की थी यहाँ पे, और इनका भी 313 नंबर है, यानी कि बहुत बढ़िया नंबर है। इनका भी फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है। आप भी यहाँ से पढ़ाई की थी क्या? यस। चलिए, आपका भी मतलब कि बढ़िया नंबर से आप भी पास की है। आप क्या मैथ पढ़ती थी आप यहाँ पे? यस। चलिए, तो एक सवाल बताइए, मैथ में अगर पूछ दिया जाए तो tan 60 का मान कितना होता है? 3√3। अच्छा, √3 होता है। चलिए, कोई बात नहीं। इनका कहना है कि tan 60 का मान जो है √3 होता है। बहुत बढ़िया। और भी कुछ बच्चे हैं। चलिए, आप बच्चे? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। हाँ, इनका प्रकाश कुमार। और पिताजी का नाम क्या है? राजेश शाह। राजेश शाह। और गांव का नाम क्या है आपके? चिंतामणपुर। चलिए, आप कौन डिवीजन से पास हुए हैं? फर्स्ट। चलिए, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। सभी बच्चे ताली बजा देंगे एक बार। चलिए, और इनका एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि आप मैथ पढ़ते थे? यस सर। चलिए, अगर मैथ पढ़ते थे तो एपी में जो है आप एन बराबर फार्मूला बताना चाहेंगे आप? यस सर। हाँ, बोलिए। A+n-1 इंटू डी। A+n-1 होता है, इनका कहना है, ठीक है। चलिए, आइए एक और चीज़ आप बताना चाहेंगे क्या? यस सर। चलिए, एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, चलिए, इनका कहना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और चलिए, इनसे जो है हम पूछना चाहेंगे कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणियाँ या फिर समानांतर श्रेणियाँ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये सभी जितने भी मेरे परिवार अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है इन लोगों को अभी देखकर, इनका रिजल्ट चेक करके। और आइए, इनका भी एक बच्ची और है, इनसे भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बाबू, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, आगे आइए, तो आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। चलिए, आपका नाम क्या है? अर्पणा कुमारी। चलिए, इनका नाम अर्पणा कुमारी है। पिताजी का नाम? जयंत्री शर्मा। जयंत्री शर्मा इनके पिताजी का नाम है। गांव का नाम बोलिए। चिंतामणपुर। चिंतामणपुर इनके गांव का नाम है। आपका कितना नंबर आया है? 300। पूरा 300 इनका नंबर आया है। देखिए, बहुत बढ़िया से भी पढ़ाई की है और इनका भी 300 नंबर आया है, यानी कि फर्स्ट डिवीजन। और ये भी बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग्स करती है। आपके पिताजी क्या करते हैं बाबू? फर्नीचर का काम करते हैं इनके पिताजी, और इनको पढ़ाए हैं और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाए हैं कि आज ये रिजल्ट दी है फर्स्ट डिवीजन का। तो चलिए, आपका नाम क्या है बाबू? मेरा नाम शैलेश कुमार है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम श्री शंभू पटेल। ग्राम क्या है? चिंतामणपुर। चलिए, आप जो है कहाँ से पढ़ते थे? अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से। और नंबर कितना है आपका? 328। चलिए, बहुत बढ़िया, इनका भी नंबर है। सभी बच्चे ताली बजा देंगे एक बार। और इनसे हम पूछना चाहेंगे, आपके पिताजी क्या करते हैं? किसानी करते हैं। अच्छा, चलिए, इनके पिताजी भी कृषक हैं, किसान का काम करते हैं और इनका भी बहुत बढ़िया अंक आया है। देखिए, यहाँ पे ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई करते थे क्या? हाँ, दोनों माध्यम से पढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप क्या हिंदी पढ़ते थे क्या? यहाँ पे हिंदी अच्छा से पढ़े हैं ना? अच्छा, एक चीज़, विष के दांत चैप्टर के बारे में जानते हैं?
चलिए, विष का दांत किसने लिखा था? नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए, बहुत बढ़िया। विष के दांत के बारे में इनका कहना है कि नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा था। ठीक है। और एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आलसी, वो संस्कृत में अलस कथा के बारे में पढ़े हैं ना, तो अलस कथा जो है, अलस कथा में कितने आलसी थे? 4 आलसी थे। 4 आलसी थे। चलिए, बहुत बढ़िया, 4 आलसी थे। इन्होंने पढ़े हैं ना, तब जा करके इन्हें याद है कि आलसी कितने थे? 4 थे। और चलिए बाबू, आपका नाम क्या है? आरती कुमारी। जोर से बोलिए। और आरती कुमारी। चलिए, इनका नाम आरती कुमारी है। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसानी को। चलिए, इनके पिताजी भी किसानी का ही काम करते हैं। आप कहाँ से पढ़ती थी? गाँव में से अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस। अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से इनका कहना है कि ये पढ़ते थे और इनका भी अच्छा अंक आया है। ये सभी बच्चे यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं। मेरे क्लास का, मेरे चैनल का, मेरे संस्थान का एक रिकॉर्ड है कि मेरा बच्चा पिछला क्लास हो या फिर इस साल वाला क्लास हो, 10th वाला, एक भी बच्चा फेल नहीं किया है कभी भी। ठीक है। चलिए, एक बच्चा अभी उपस्थित हो रहा है, उस बच्चे से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। आइए बाबू, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठिए, खुश रहो, आइए बैठिए। चलिए, आपका नाम क्या है बाबू? सुमित कुमार। चलिए, इनका सुमित कुमार नाम है। आपके पिताजी का नाम? धुरेंद्र शाह। धुरंधर शाह नाम है इनके पिताजी का। और गांव का नाम बताना चाहेंगे? चिंतावनपुर। चिंतामनपुर। आप किस क्लास से पढ़ते थे? हम हाँ, अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते थे। अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से ये भी पढ़ते थे। इनका कहना है, ये अभी अभी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और इनका कहना है कि अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं। और आप कितना सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ते थे? 6। यहाँ पे इनका कहना है कि 6 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। और कितने टीचर पढ़ाए हैं आपको? 1। केवल 1 टीचर। देखिए, मैं केवल एक सभी बच्चों को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया हूं और ऑल सब्जेक्ट पढ़ा करके आज इस मुकाम तक सभी बच्चों को मैंने पहुंचाया है। और ये कोई, आप कल्पना अपने मन में सभी लोग कर सकते हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, कि अकेले एक शिक्षक पढ़ा करके इतना सारे बच्चों को फर्स्ट डिवीजन दिलवाया है और अच्छा मार्क्स दिलवाया है। अगर मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, मेरे जितने भी बुजुर्ग देख रहे हैं, अभिभावक, जितने भी बच्चों का अभिभावक लोग देख रहे हैं, मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं और भी आगे इस संस्थान को लेकर जाऊंगा। और चलिए, फिर अगला किसी बच्चा से खास बातें करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसका भी वीडियो आप लोगों को जरूर देंगे। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।